फ्रेंड्स, मैंने चावल का आटा की जो पंजीरी बनाई थी, अब इसमें चीनी भी ऐड कर दी है और अब मैं इसको ढक के रखने जा रही हूँ। मैंने पूड़ी का आटा मार लिया है और नीचे जो है रोटी का आटा मैंने डैडी के लिए, ये रोटी ही खाना पसंद करते हैं और कड़ी के साथ वैसे भी रोटी अच्छी लगती है, लेकिन पूड़ी प्रसाद के लिए बनाई है इसलिए। मैं पूजा के लिए पूड़ी बना रही हूँ। यहाँ पर इनको पापड़ कहा जाता है और इसी के ऊपर पंजीरी रख करके यही प्रसाद होता है जो कि भगवान को चढ़ाया जाएगा और फिर यही जो है बांट दिया जाता है घर वालों में और जो भी लोग हो सब में। तो फ्रेंड्स, मैं फिर इसके साथ ही मैं यहाँ पे घर के लिए पूड़ी भी बना लूँगी बच्चों के लिए, मतलब रात के लिए। और अभी भी इन लोगों ने सिर्फ मैगी ही खाई है, खाना नहीं खाया है, जबकि सब्ज़ी बनी रखी थी। मैं पराठा या रोटी बना देती, लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया कि मैगी खाने का मन है। और विशु के फीवर भी आ रहा है, हल्का सा फीवर है और तब भी गए हैं कोचिंग विशु। मैं मना कर रही थी कि मत जाओ, लेकिन चले गए। कोई बात नहीं, चलिए जाना सही है। लेकिन दवा भी नहीं खाई। मम्मी का फ़ोन आया था, मम्मी कह रही थी विशु को दवा खिला देना, विशु दवा खाती ही नहीं है। और मैं दवा, मेरी आदत नहीं है दवा देने की। इन लोगों से कहते हैं तुम लोग ले लो, ये लोग खुद से लेते हैं। कुछ चीज़ें मुझे करना नहीं अच्छा लगता है, जैसे मुझे सिलाई करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, कपड़े सिलना और दवा ववा देना किसी को। तो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी मैं प्रसाद बना ले रही हूँ। पंजीरी तो मेरी बनी गई है और इधर ये पापड़, और जो कि हम लोग पूड़ी और कहते हैं, पापड़ भी कहा जाता है यहाँ पर। तो ये बनने के बाद मैं घर के लिए, मतलब रात के खाने के लिए पूड़ी बना लूँगी और इसके बाद जो रोटी तो रात में ही बनाऊँगी या बना के ही रख दूँगी बाद में। तो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी करो क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है। चाची काम करके बर्तन मांज करके चली गई हैं, बाहर मशीन लगी हुई है। कपड़े धो लूँ क्योंकि कपड़े तो डेली होते ही हैं, आपको तो पता ही स्कूल के इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। मैंने हैंड से धोए हैं, सिर्फ मशीन लगाई और अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हैंड से वॉश करूँ। मैं किसी त्यौहार में तो इतना ज़्यादा वर्क हो जाता है, तो कम से कम 2 जने होने ही चाहिए। त्यौहार में तो रौनक भी होती है, 2 लेडीज़ होनी चाहिए। और मैं भगवान से मनाती हूँ कि मेरी बहुएँ अच्छी आएँ। मतलब मैं भले अच्छी नहीं बहू बनी, लेकिन बाय नेचर में बहुत अच्छी थी। मेरी सास मुझे बहुत मानती थी, इसीलिए कि दिल की अच्छी लड़की है, मतलब बहू है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि ऐसी ही बहू अगर मेरे घर में भी आए, दोनों बहुएँ आए तो बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए चाची बर्तन मांज की गई हैं और इधर मशीन लगी हुई है। अब मैं जो पानी उसको डायरेक्ट पानी लगा रही हूँ, पानी निकाल देती हूँ। फ्रेंड्स, अभी रात के खाने के लिए जो है ये पूड़ियाँ मैं बना रही हूँ, पूजा की बन गई है। और फ्रेंड्स, मैं गाउन भी पहनी हूँ, सूट नहीं पहने हूँ। सुबह से काम जो बहुत ज़्यादा हो गया था, थोड़ा रिलैक्स वाले कपड़े पहने, क्योंकि देखने में तो नहीं अच्छे लग रहे हैं। अभी रात में साड़ी वाड़ी पहनूँगी। और फ्रेंड्स, अब मैं कोशिश करूँगी कि खूब अच्छे से कायदे से सज की ब्लॉग सेंड करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से सेंड करने में। देखिए जो तेल है कितना धीमा है, मतलब कढ़ाई बहुत धीमी है, तो ये इसमें ये पूरी पी लेगी घी, जो है तेल है रिफाइंड मतलब। तो फ्रेंड्स, वही मैं कह रही हूँ कि और लोग के ब्लॉग में देखती हूँ तो वो लोग बहुत ही सज के बाकायदे से तरीके से मतलब अपना ब्लॉग बनाते हैं। तो मैं भी कोशिश करूँगी, आप लोग मेरे व्यूअर्स हैं, देखना मत छोड़िएगा। मैं भी बहुत सलीके से जितना हो सकता है अपने से 100% मैं करूँगी कोशिश कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए और मैं सलीके से ही काम करूँ, जो कि आप लोगों को ऑड ना लगे, किसी को भी जो देख रहा है। तो जितना मैं मुझसे हो पाएगा मैं ज़रूर कोशिश कर भी रही हूँ। पहले से जब से तबीयत ख़राब हुई तब से उतना वो चीज़ एनर्जी ख़त्म हो गई है। अब मैं वॉक भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, जो कि मुझे मतलब कई बार में करके करना पड़ता है। ऐसे मैं पहले 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम में करती थी, लेकिन अब मैं पूरा वॉक भी नहीं कर पा रही हूँ। तो तबीयत सही नहीं, अभी भी वीकनेस इतनी ज़्यादा है इसकी वजह से। और अगर छोड़ दूँगी मैं टहलना तो फिर वो हमेशा के लिए छूट ही जाएगा। और दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स, जो लोग वॉक करते हैं और बहुत तेज़ करते हो, अगर वो एकदम से बंद कर देते तो उनको और भी प्रॉब्लम दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ है, डांस या वॉकिंग, जो हार्ड एक्सरसाइजेज वगैरह हैं, एकदम से छोड़ी नहीं जाती है, कंटिन्यूसली हमेशा लाइफ लॉन्ग पूरी करनी होती है।
तो ये चीज़ मैं ध्यान रखूँगी। और फ्रेंड्स जो भी है, कुछ भी कमी आप लोग को नज़र आ रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर सेंड करिए और अप्रिसिएट भी करिए प्लीज़, और कमी भी बताइए मुझे कि मैं इम्प्रूव हूँ। नहीं तो ऐसे तो मैं, हर आदमी अपने आप को सोचता है कि मैं अच्छा ही कर रहा हूँ, मुझे भी लगता है कि मैं जो बना रही हूँ अच्छा ही बना रही हूँ। और तो बड़ी वीकनेस जैसी आ रही है, अब ज़्यादा काम है, 2-3 लोग होते हैं तो काम करने में बड़ा अच्छा भी लगता है, रौनक हो रहती है, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ। और अब तो मुझे बस लग रहा है कि मेरे बच्चों की जल्दी शादी हो, खूब सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी सी बहुएँ आ जाएँ, तो मेरा हाथ बटाएँ और मैं भी अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बेटियाँ तो हैं नहीं मेरी, उनको ही बेटी के बराबर समझूँगी, ऐसा मेरी उम्मीद है। और ऐसा ही भगवान करे रिश्ता हम लोगों का रहे, क्योंकि बहुत ही परेशान रह चुकी हूँ मैं, टेंशन में बहुत बहुत ज़्यादा लाइफ ऐसी बीती है। तो अब तो बुढ़ापा जो है सुकून से कि कोई आ गया है, बच्चों आए लग रहा है। कौन आया है? मैं गेट खोलने गई थी और कढ़ाई मेरी एकदम फुल थी। अब पूड़ी मेरी जलने लगेगी, अभी तक धीमी थी तो पूड़ियों में घी पी रही। बेटा पूजा की भी रखी हुई है, वो तो पूजा वाली मत छूना। बोलना पड़ता है बेटा, तुम्हारे साथ तो और ज़्यादा बोलना पड़ता है। तो फ्रेंड्स मैं इधर जो है गोभी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, और इस साइड में मैं रोटी बनाने जा रही हूँ, पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। आज के दिन कढ़ी बनती है। अरे कढ़ी बनती है यार, खाई नहीं है हमेशा बनती। तो फ्रेंड्स मैं पकौड़ी बना रही हूँ कढ़ी के लिए, और बर्तन भी साथ में धोती जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चाची को बर्तन सब जगह धोने पड़ रहे हैं। तो मैं तो अपना मतलब करती रहती हूँ, उनको ज़्यादा कष्ट नहीं देती हूँ, लेकिन चाची का दिमाग मेरे पास आके ही गड़बड़ हो जाता है, फिर चिल्लाना उल्लाने लगती हैं, उनके जब दिमाग घूम जाता है तो, और किसी के ऊपर नहीं चिल्लाती हैं, और सब इनको परेशान करती हैं। मैं इनका ध्यान रखती हूँ तो ये मेरे ऊपर चिल्लाती हैं। और मैं तो सोच रही थी इस बार चाची को साड़ी दूँ करवा चौथ में, मतलब इनके नाम से ख़रीदूँ, क्योंकि बड़ी बुजुर्ग हैं, देना चाहिए उनको। लेकिन इतना झगड़ के गई हैं कि अभी लग रहा है कि अभी रहने दो, बाद में फिर आगे पीछे देंगे, क्योंकि फिर ये कहेंगी फिर अगली बार फिर जल्दी झगड़ेंगी। इनको लगेगा झगड़ा करने से डर गई हैं, इसीलिए साड़ी वाड़ी मिल रही है। अब फिर जल्दी जल्दी झगड़ेंगे तो ज़्यादा साड़ियाँ मिलेंगी, इसी वजह से मैं जो है फिर सबके लिए कपड़े आए, लेकिन चाची के लिए नहीं लाई हूँ, लेकिन दूंगी मैं चाचू को, क्योंकि विशु जब 10th में थे तभी मैंने कहा था कि चाची अच्छे मार्क्स लेके आएंगे विशु, तो मैं तुम्हें दूंगी अच्छी साड़ी। तो फिर बच्चों ने भी 10th कर लिया, अब विशु का इंटर ही आ रहा है, विशु का इंटर हो जाए तो चाची को खूब ज़बरदस्त साड़ी दे फिर। तो फ्रेंड्स ये जल्दी जल्दी मैं डाल रही हूँ, और इसके बाद फिर कढ़ी बनेगी और चावल बनेगा। सारा काम हो गया, मेरी पूड़ी बन गई है, रोटी बन गई है, सब्ज़ी बन गई है, सारा काम हो गया है। बस फिर बस जल्दी जल्दी पूरा की तैयारी भी करनी है, अभी कपड़े भी निकालने हैं मुझे, पेटीकोट निकालना है मुझे साड़ी में पहनने वाला, और इतने दिनों से साड़ी नहीं पहन रहे हैं तो पता नहीं कहाँ पे क्या रखा है, कुछ पता भी नहीं है, ढूंढना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैंने लहसुन प्याज और जीरा वीरा सब चीज़ डाल दी है, जीरा और हींग नहीं मिल रही थी, आज तो ऐसे ही प्रॉब्लम, छोटी सी हींग लेकर के आए, हींग नहीं मिल रही थी, और मेथी डाल दी है। और अब इसके बाद जल्दी से मैं मसाला मिलाने जा रही हूँ, तो जल्दी से हो जाए, प्याज हो जाए वैसे फट से मिला दें, प्याज हो जाए मसाला मिलाए। ये तो दूध गर्म कर लिया है, क्योंकि कुछ शैतानी कर रहे हैं, मसाला मिला दिया मैंने, इसको मसाला हो गया है। अब तुरंत मैं जो है ये गोल गोल घुमा दो जरा, ऐसा से धीरे 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 धीरे। ये पानी मंगाया था क्या, नीचे देख लो। पानी और पानी लिया थोड़ा सा। फ्रेंड्स फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी बना रही हूँ मैं, देर हो रही है मुझे। एक इंसान के साथ बड़ी दिक्कत हो जाती है, डाल ठीक है, एक इंसान के साथ बहुत दिक्कत हो जाती है।
पुच्चू कभी कभी बेचारी हेल्प कर देती है। कभी नहीं। थोड़ा सा और लिया पानी, फोन चाहिए उसके, थोड़ा सा और लिया। फ़ोन चाहिए से क्या मतलब, करना ही पड़ेगा, घर में लड़कियां हैं तो। आधा 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 गिलास लाना, आधा कप गिलास लाना बस। डालो। तो फ्रेंड्स अब ये जब तक खोलेगा नहीं, उसके बाद जब खोलेगा तब पकौड़ी डालूंगी मैं। पकौड़ी नहीं तुम ले जाना। ये फ्रेंड्स इसके साथ ही मैं बर्तन धोऊंगी और फिर यहाँ पे धुलाई भी कर दूंगी, बहुत चिप 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 हो रहा है घर में। तो फ्रेंड्स मेरी कढ़ी बन गई है, पकौड़ी खूब अच्छे से फूल गई है। अब मैं जा रही हूँ इसको ढकने। चावल बीन रही हूँ। फ्रेंड्स मैंने चावल धो लिए हैं, अब ये जब सब लोग खाना खाएंगे उस समय मैं चढ़ाऊँगी गरम गरम। ये देखिए करवा माता लेके आई हूँ। अब मैं करवा माता की कथा पढ़ने जा रही हूँ। फ्रेंड्स मैं पूजा करने बैठी हूँ, फिर मैं किस तरह विधि से पूजा कर रही हूँ दिखा रही हूँ आपको। करवा माता की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद बनाकर बहन को कहने लगे कि चल चांद उगाया है, अर्ध दे। बहन अपनी भाभीयों से कहने लगी कि चलो अर्ध देते हैं। भाभी बोली तुम्हारा चांद उगाया होगा, हमारा चांद तो रात में ही उगेगा। बहन ने अकेले ही अधर दिया और खाना खाने लगी। और पहले ही ग्लास में पान खाया, दूसरे ग्लास में कंकड़ और तीसरे ग्लास में किया है कि ससुराल का संदेश है कि उसका पति बीमार हो गया, जल्दी ही भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और कोई सुहाग का आशीष दे तो उसे पल्ले में बांध देना और उसे कुछ रुपए देना। पाँव लगना और जो सुहाग का आशीष दे उसे पल्ले में गांठ बांध लेना, उसे रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हो गई तो रास्ते में जो भी मिला उसे आशीष दी। तो तुम 7 बहनों की भाइयों की बहन हो और तुम्हारे भाई सुखी रहे, तुम भी उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी नंद खड़ी थी, उसकी भी पाँव लगी। उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती होवे। और उनसे यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और नंद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बच्ची खुशी रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशीर्ष माघशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी बहना करवा ले। लेकिन जब उससे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली हे माता आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे लिए बड़ी है, उससे ही सब कहना वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, अमां की चली गई और फागुन की चली गई। चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ और सावन भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली से कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर दे सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई वह गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तब तो माता बोली पापिन हत्यारिन मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठी है। तब तक बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा करो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने
प्रसन्न होकर आंखों में काजल, नाखूनों में मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता को पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया और तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने दोनों की चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें और सुहाग अटल रहेगा। तो उनका सुहाग अटल रहेगा। जिस प्रकार से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी प्रकार से चौथ माता सबको सुहागिन करे। यही करवा चौथ के उपवास का सनातन महिमा है। दिखने लगा यहाँ से, आगे सामने थोड़ा सा दिख रहा है। मुझे पानी गणपति नमः। करवा चौथ माँ कुछ कमी रह गई हो तो माफ़ करिएगा। ये मेरे गौरी माँ का करवा है और ये मेरा करवा है। तो पूजा हो गई है, समाप्त हो गई है। तो इसमें जो है कुछ कमी रह गई हो तो आप लोग इग्नोर करिएगा। शेयर चढ़ाई है और ये फिर मैं माँ से प्रसाद के रूप में ले लूँगी, फिर मैं पहनूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे दिए कितने अच्छे से जल रहे हैं अभी तक। फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने करवा चौथ माँ की पूजा की है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से की होगी और कुछ कमी रह गई हो तो आप लोग मुझे माफ़ करिएगा। कुछ ना कुछ तो कमी पूजा पाठ में रह जाती है। हम लोग सब लोग परफेक्ट नहीं हैं और पंडित भी नहीं है। जो पंडित लोग होते हैं या बहुत विदुषी महिलाएं होती हैं, वो बहुत कायदे से कर पाती हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैं आज का ब्लॉग फिनिश करती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड बाय। अगले ब्लॉग में फिर मिलती हूँ।